राजा अर्जुन अपने भव्य राजदरबार में सिंहासन पर आसीन थे। महल के चारों ओर सोने और रत्नों से जड़ी दीवारें उनकी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थीं। सभा में मौजूद मंत्री और दरबारी आपस में धीमी फुसफुसाहट कर रहे थे जब राजा अर्जुन ने अपने प्रमुख सेवक को आदेश दिया, आर्यन को बुलाओ। सेवक ने सिर झुकाकर आज्ञा का पालन किया और दरबार से बाहर चला गया। कुछ ही समय बाद राजमहल के विशाल द्वार खुले और आर्यन भीतर आए। उनका दृढ़ व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से भरा चाल डाल पूरे दरबार का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उन्होंने राजा अर्जुन को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। आर्यन इस बात से असमंजस में थे कि राजा ने उन्हें दरबार में क्यों बुलाया। वह प्राय युद्ध क्षेत्र की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे। इस दरबार में उनका आना दुर्लभ था। राजा अर्जुन ने गहरी आवाज में बोलना प्रारंभ किया। 13 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने वैशाली के महाराज से वचन दिया था कि मैं उनकी पुत्री राजकुमारी कुमुद से विवाह करूंगा। मैंने इस वचन को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वैशाली के राजा अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने थोड़ी देर रुककर आर्यन की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, मेरे पास इन विवाह और व्यर्थ रीति रिवाजों के लिए समय नहीं है, परंतु हमें वैशाली से गठबंधन भी करना है, इसलिए मैंने एक योजना बनाई है। आर्यन का मन अब और अधिक उलझ गया था। उन्होंने धीरे धीरे राजा की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। राजा अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, तुम मेरी जगह वैशाली जाओगे, तुम मेरी पहचान लेकर राजकुमारी कुमुद से विवाह करोगे और उन्हें मगध लेकर आओगे। इस योजना की सच्चाई किसी को भी जात नहीं होनी चाहिए। इस बात से दरबार में खलबली मच गई। मंत्री और दरबारी आपस में भौंचक्के होकर चर्चा करने लगे। राजा अर्जुन ने गुस्से से दरबारियों की ओर देखा और गरजते हुए कहा, शांत हो जाओ। उनकी गहरी आवाज ने पूरे दरबार में सन्नाटा फैला दिया। आर्यन, जो इस योजना को सुनकर भीतर से हिल गए थे, फिर भी राजा के आदेश को मानने के लिए झुक गए। उन्होंने कहा, जो आज्ञा महाराज। राजा अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, अपनी यात्रा की तैयारी करो। आर्यन ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल गए। आर्यन का अंतर्द्वंद्व। महल के लंबे गलियारों से गुजरते हुए आर्यन का मन विचारों से भरा हुआ था। राजकुमारी कुमुद के बारे में सोचते हुए उनका हृदय भारी हो गया। ये जानकर कि राजकुमारी को एक छलावा दिया जा रहा है, उनका मन कचोट रहा था। राजकुमारी सोचेंगी कि वह मगध के महाराज अर्जुन से विवाह कर रही हैं, आर्यन ने सोचा, परंतु सच्चाई इससे कहीं दूर है। ये उनकी गरिमा के विरुद्ध है। फिर भी आर्यन ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए अपने राजा और राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता देने का निश्चय किया। सुमन की चिंता। इस योजना की बात महल में फैलते ही सुमन को भी इसकी जानकारी हो गई। सुमन, जो आर्यन की बहन थी, अपने भाई की इस योजना में भागीदारी से बेहद परेशान हो गई। सुमन अपने कक्ष में बैठी रो रही थी। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था, भैया, जो हमेशा सच्चाई और न्याय के प्रतीक रहे हैं, वे इस तरह के छल का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तभी राजा अर्जुन सुमन के कक्ष में आए। उन्होंने सुमन को रोते हुए देखा और कहा, तुम क्यों दुखी हो रही हो सुमन? क्या तुम्हें भय है कि राजकुमारी कुमुद तुम्हारा स्थान ले लेंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम सदा मेरी प्रिय रहोगी। सुमन ने अपने आंसू पोंछे और राजा अर्जुन की ओर देखा, लेकिन वह राजा को सच्चाई नहीं बता सकी। उनके आंसू उनके अपने दुख के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई आर्यन के लिए थे। राजा अर्जुन ने सुमन के चेहरे को अपने हाथों से उठाया और कहा, डरो मत, यह सब हमारे राज्य के लिए आवश्यक है। तभी बाहर से एक सैनिक की आवाज आई, महाराज, आर्यन आपसे मिलने आए हैं। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नहीं चाहती थी कि उनका भाई उन्हें इस स्थिति में देखे। राजा अर्जुन ने स्थिति को भांपते हुए सुमन को कक्ष के भीतर छिपने का संकेत दिया। आर्यन दरबार में आए और राजा अर्जुन को प्रणाम किया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें बस राजकुमारी कुमुद को विवाह कर मगध लाना है। इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, इस योजना का भेद खुला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आर्यन ने अपने मन की सारी उलझनों को दबाते हुए सिर झुकाया और कहा, जो आज्ञा महाराज। महल के वातावरण में भारी तनाव था। सुमन, जो पर्दे के पीछे ये सब सुन रही थी, का दिल डर और चिंता से भर गया। वह जानती थी कि यह योजना आर्यन और राजकुमारी कुमुद के जीवन में बड़े तूफान लाने वाली थी।